दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश जो पिछले 21 सालों से बदले की आग में जल रहा था, आज अमेरिका ने वो बदला पूरा कर लिया है। 9/11 का बदला पूरा, जिसके दूसरे सबसे बड़े आतंकवादी अल जवाहिरी को अमेरिका ने मार गिराया है। अमेरिका ने 2 अरब के इनामी अल-कायदा चीफ अल जवाहिरी को उसके घर की बालकनी में ढेर कर दिया, खात्मा कर दिया उस जवाहिरी का जो न्यूयॉर्क के ट्विन टावर पर हमले की साजिश का सरगना था, जिसने 3000 से ज्यादा अमेरिकी नागरिकों की जान ली थी। कैसे अमेरिका का यह बदला पूरा हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। काबुल के आसमान में उड़ता ये धुआं अमेरिका की प्रतिशोध की आग है। वो प्रतिशोध जिसकी आग में अमेरिका 21 सालों से जल रहा था। आज ये धुआं उसके कलेजे को ठंडक दे रहा है। इस धुएं में खाक हो चुका है अल जवाहिरी, वो आतंकी जो 9/11 अटैक में शामिल था। वो अल जवाहिरी जो ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद अल कायदा का आका था। उसे मारकर अमेरिका ने 9/11 का बदला पूरा कर लिया। My fellow Americans, on Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri. He made videos, including in recent weeks, calling for his followers to attack the United States and our allies. Now, justice has been delivered, and this terrorist leader is no more. काबुल के शेरपुर इलाके में यही वो मकान है जहां लादेन का नंबर 2 और उसके खात्मे के बाद अल कायदा का नंबर 1 अल जवाहिरी रह रहा था। जिसे जरा भी अंदेशा नहीं था कि अमेरिका उसकी मौत का पूरा जाल बिछा चुका है, क्योंकि 9/11 के जख्म अभी तक भरे नहीं थे और न ही अमेरिका की तलाश खत्म हुई थी, जो पिछले कई सालों से अलग अलग ठिकानों पर छिप रहे अल जवाहिरी की मौत का इंतजार कर रहा था। काबुल में मौजूद अमेरिकी खुफिया सूत्रों ने CIA तक इस घर में अल जवाहिरी के मौजूद होने की खबर पहुंचा दी थी। उसके बाद से ही अमेरिका काबुल में मौजूद अपने खुफिया सूत्रों के जरिए इस घर पर पल पल की नजर रख रहा था। इस बीच अमेरिका को अंदाजा लग गया कि अल जवाहिरी रोज मकान की बालकोनी में टहलने आता है। इधर जवाहिरी यहां आया और उधर अमेरिकी ड्रोन काबुल पर मंडराया। बटन दबा, हेल फायर मिसाइल पिन पॉइंट टारगेट की ओर बढ़ा और एक जबरदस्त धमाके के साथ इस मकान की बालकोनी और उसमें खड़े जवाहिरी के परखच्चे उड़ गए। अमेरिका ने अपनी ताकतवर और कभी न चूकने वाली मिसाइल R9X हेलफायर से अल जवाहिरी का काम तमाम कर दिया। United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al Qaeda. सबसे बड़ी बात, जिस घर में अल जवाहिरी छिपा हुआ था वो घर अफगानिस्तान के गृह मंत्री हक्कानी का बताया जा रहा है। ऐसे में खबरें हैं कि कुछ दिन पहले ही अल जवाहिरी को पाकिस्तान से काबुल शिफ्ट किया गया। अब सवाल यह है कि आखिर अफगानिस्तान से करीब करीब अपना बोरिया बिस्तर समेट चुके अमेरिका को जवाहिरी की इतनी सटीक जानकारी कहां से मिली? आखिर अमेरिका को कैसे पता चला कि जवाहिरी इस मकान की बालकोनी में रोज टहलने आता है? ऐसे तमाम सवालों के बीच पाकिस्तान के एक पत्रकार ने जवाहिरी के मारे जाने पर चौंकाने वाला खुलासा किया है। पाकिस्तानी पत्रकार कामरान यूसुफ का दावा है कि पाकिस्तान इस ऑपरेशन का हिस्सा हो सकता है। कामरान यूसुफ ने ट्वीट कर लिखा, अल कायदा चीफ ऐमान अल जवाहिरी काबुल में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इस ऑपरेशन का हिस्सा है, क्योंकि ड्रोन स्ट्राइक से 48 घंटे पहले अमेरिका के टॉप जनरल ने पाकिस्तानी सेना के चीफ से बात की थी। हालांकि पाकिस्तानी पत्रकार ने इस ड्रोन स्ट्राइक को आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की लड़ाई बताया है, मगर हकीकत सब जानते हैं कि जिस तरह हक्कानी नेटवर्क ने काबुल में जवाहिरी को छिपा रखा था, उसी तरह पाकिस्तान ने एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को पनाह दे रखी थी। तो फिर जवाहिरी को मरवाने में पाकिस्तान का क्या फायदा हो सकता है?
सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान ने पैसे लेकर जवाहरी से जुड़ी सारी जानकारी अमेरिका को सौंप दी थी। जवाहरी 1 महीने पहले ही पाकिस्तान से अफगानिस्तान गया था। इससे पहले वो पाकिस्तान में ही था। अगर आतंकवाद निरोधी अभियान के तहत जवाहरी को मरवाना होता तो पाकिस्तान उसे बहुत पहले ही मार चुका होता। मगर इस बार उसके पास अमेरिका से पैसे ऐंठने और अफगानिस्तान में जवाहरी के मारे जाने से कट्टरपंथियों की नाराजगी से बचने का भी मौका था। जहां तक अमेरिका के सटीक ऑपरेशन की बात है, तो पाकिस्तान में रहने के दौरान पाकिस्तानी सेना को अल जवाहरी के हर मूवमेंट की खबर थी। तालिबान के संपर्क में रहने की वजह से पाकिस्तानी सेना जानती थी कि अल जवाहरी कहां रह रहा है। ऐसे में पाकिस्तान एक बार फिर अनजान बनने की कोशिश कर सकता है। कुछ ऐसी ही कोशिश उसने ओसामा बिन लादेन की मौत के वक्त भी की थी। क्योंकि पाकिस्तान के लिए पैसा भी जरूरी है, तो वहीं वो अपनी जमीन पर पल रहे आतंकियों को नाराज भी नहीं करना चाहता। बहरहाल, अल जवाहरी की मौत अमेरिका के लिए एक बड़ी जीत है, जिसने 21 सालों से चल रहे बदले को पूरा कर दिया है। आज तक ब्यूरो।